भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान इंडिया और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वियंतियाने लाओ पीडीआर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम वहां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व में उन्होंने घोषित की गई भारत की एक्ट ईस्ट नीति की चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। इसके साथ उन्होंने भारत आसियान देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 10 सूत्री योजना भी पेश की। भारत के रत्न रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। कल रात उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत करने के लिए राजनेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित विभिन्न पार्टियों के नेता, उद्योगपति और फिल्मी हस्तियों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य पहुंचे थे। रतन टाटा की अंतिम यात्रा मुंबई के एनपीसीए ग्राउंड में शुरू हुई, जो वर्ली शमशान घाट पहुंची, जहां रतन टाटा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इस दौरान पद्म विभूषण रतन टाटा के योगदान को अतुल्य बताते हुए अब उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा व महानता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा को श्रद्धांजलि पेश की है। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये टकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच में सजाना ये पूरे भारत के लिए, भारत तो क्या हमारे अपने मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे, वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। श्री यादव ने कहा कि रतन टाटा जैसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच से जाना संपूर्ण देश के लिए अत्यंत दुखद है। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय रतन टाटा जी का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है। उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा भी किया। हरियाणा चुनाव में मतगणना के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा अब सियासत की कड़ियों को कसा जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को गिरफ्त में लेने की भी पूरी तैयारी विपक्षी नेताओं, खास तौर पर गठबंधन द्वारा की जा रही है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा में बूथ पर लाई गई मशीनों में तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल उठाए गए थे, जिसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की गई है। इसी क्रम में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने हरियाणा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर आगे की रणनीति तय की है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे
जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति के ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से पंजीयन विभाग की नवीन तकनीक पर विकसित सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के अमल में आने के बाद संपत्ति को लेकर किसी तरह के फर्जीवाड़े का संदेह ही नहीं रह जाएगा। इसके लिए प्रत्येक संपत्ति की GIS मैपिंग की गई है। आधार नंबर दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। बता दें, इस प्रकार का प्रयोग करने वाला मध्य प्रदेश अब तक का पहला प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में जल जीवन मिशन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बजट आवंटन में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2019 में देश को ये विश्वास दिलाया था कि वे देश के लगभग 15 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलों से उनके घरों तक जल पहुंचाएंगे। 5 साल पूरे होने आए। जहां तक मेरी जानकारी है, केवल 40% तक ही घरों तक पाइपलाइन डल पाई है और उनमें भी वहां नल जरूर लग गए, लेकिन जल कई जगह नहीं पहुंच पाया है। पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट आवंटन के अभाव में आपकी महत्वाकांक्षी मिशन बीच राह में दम तोड़ रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि जमीनी स्तर पर 10 बड़े राज्यों में नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं।